बहुत आराम से लोग सब आ रहे हैं। चलो बच्चे अपने अपने डाउट बताओ। उत्कर्ष, यस सर। पहले ट्रिगो के डाउट बोलो, क्या भेजे हो? सर ये एक डाउट है मेरा कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x multiplied by tan 4x sin x मल्टीप्लाइड बाई tan 4x is equal to cos x इज इक्वल टू cos x। और इसकी बिलोंगिंग टू माइनस पाई से 2 पाई। सर क्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है। यस सर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ तो 4x है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा बच्चे। यस सर। तो ऐसा कर दो, इसको ऐसे लिख लो, ये tan x इंटू tan 4x 1 के बराबर लिख सकते हैं। यस सर। अब क्या होता है, जब आप tan 5x लिखते हो ना, तो इसमें आएगा tan x प्लस tan 4x 1 माइनस tan x tan 4x आएगा। यस सर। ये 1 होने का मतलब है इनफाइनाइट। यस सर। इसका मतलब है कि tan 5x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब अनडिफाइंड। यस सर। अनडिफाइंड होने का मतलब है tan अनडिफाइंड होता है इस लाइन पे, इस लाइन पे। यस सर। तो यहाँ से 5x हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यस सर। तो x हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, 2n प्लस 1 पाई बाई 10 हो जाएगा। यस सर। अब इसके बीच में सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सर। तो n की वैल्यू हमको 2 पाई से ज्यादा लेना नहीं है। n की वैल्यू 0 लेंगे तो पाई बाई 10 आएगा। यस सर। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 पाई बाई 10 आएगा। फिर 5 पाई बाई 10 होगा, 7 पाई बाई 10 होगा, 9 पाई बाई 10 होगा, 11 पाई बाई 10 होगा, 13 पाई बाई 10 होगा, 15 पाई बाई 10 होगा, 17 पाई बाई 10 होगा, 19 पाई बाई 10 होगा। आगे लिखोगे तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव साइड में n की वैल्यू -1 दिया तो माइनस पाई बाई 10 आएगा। ठीक है, यस सर। -2 दोगे तो -3 पाई बाई 10 आएगा, -5 पाई बाई 10 आएगा, -7 पाई बाई 10 आएगा, -9 पाई बाई 10 आएगा। और उधर लोगे तो बढ़ जाएगा, फिर उधर यस सर। माइनस पाई से बाहर हो जाएगा। 1 2 3 4, क्या हो रहा है यार, नए पेन की यार। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉल्यूशन आ रहे हैं बच्चे। यस सर, आंसर यही है। 15 सॉल्यूशंस। यस सर।
आई बात समझ में? यस सर। सेकंड बताओ। सर सेकंड क्वेश्चन है x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल में 0 से π/2। हम्म तो सर सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin 7x प्लस sin 4x प्लस sin x इक्वल टू 0। इसको और इसको साथ में रखो ना। साइन सी। सर वो साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस 90। 2 साइन एंगल का सम डिवाइड बाई 2, कॉस एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। साइन 4x कॉमन आके 2 cos 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो साइन 4x 0 होगा और cos 3x माइनस हाफ होगा। यस सर। ये हमको तो जी, अब क्या होता है, ये पाई के मल्टीपुल पे 0 हो जाता है बच्चे, तो एक तो आएगा 0 आएगा, यस सर। एक आ जाएगा π/4 आ जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। π/2 भी आ जाएगा। ये तीन तो यहाँ से आ जाएंगे। यस सर। अब दिक्कत लगे तो 4x को n पाई मान के आप देख सकते हो क्या क्या आएगा। सर वो तो समझ गया मैं। और cos 3x माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ होना मतलब ये 120 के इस पे चलेगा। या आप ऐसा करो, cos 3x इक्वल टू इसको लिख लो cos 2π/3, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई 2n पाई, प्लस माइनस थीटा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9 आ जाएगी। आएगा? यस सर। n की वैल्यू 0 दो, पॉजिटिव साइड चाहिए ना, यस सर। तो एक तो आपके पास है 2π/9 है, यस सर। n की वैल्यू 1 दे दो, 1 दोगे तो एक 2π/3 प्लस वाला जो होगा वो तो नहीं होगा, और सर 120 और -40 ये वाला तो हो जाएगा -2π/9 वाला, क्योंकि ये 120 है और ये 40 है तो 80 आ जाएगा, यस सर। तो 2π/9 होगा, ये वाला होगा। ठीक है, यस सर। आगे तो होगा नहीं। नो सर, आगे तो ज़्यादा आ जाएगा π/2 से। हम्म तो चेक करो 5 सॉल्यूशन होंगे इसके। हाँ सर, 5 ही आंसर है। 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब ट्रिगो के खत्म हो गए, स्ट्रेट लाइन से हैं। बोलो। सर a regular polygon has two of its consecutive diagonals as lines √3x plus y equal to एक √3। एक मिनट, ये पॉलीगन है बच्चे। यस सर। हाँ बोलो। सर तो कह रहा है कि इसकी टू ऑफ इट्स कंसेक्यूटिव डायगोनल्स हम्म आर एज द लाइंस √3x। कंसेक्यूटिव डायगोनल्स का क्या मतलब है? सर ये मुझे मतलब ये वाला डायगोनल लें या ये वाला लें, मतलब लगातार होने चाहिए ना।
ये चीज समझ नहीं आ रही। ये कंफ्यूजन है इसमें। यस सर। सॉल्यूशन देखोगे तो आइडिया लगेगा कि किसको लेके ये चल रहा है, उसके बाद ही तो क्वेश्चन बनेगा, जब क्वेश्चन क्लियर होगा तो। यस सर। भाई कंसेक्यूटिव कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मान लो इसको इससे मिला दे, तो क्या ये वाला कंसेक्यूटिव लेना है इसी, या इसी को मिलाना है? सर एक बार मैं इसका सॉल्यूशन देख लूंगा फिर। हाँ, सी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a diagonal of rhombus ABCD is a member of both the families of lines x plus y minus 1 plus एक्स माइनस, एक मिनट, आराम आराम से। x plus y minus 1 हम्म plus lambda times ब्रैकेट में लिखा है 2x plus 3y minus 2 हम्म is equal to 0 हम्म and हम्म फिर ब्रैकेट में लिखा है x minus y plus 2 plus lambda times 2x minus 3y plus 5। 2x प्लस 3y। सर 2x minus 3y plus 5। ठीक है। रोम्बस का एक डायगोनल जो है वो ये दोनों का मेंबर है ना। यस सर। तो पहला वाला जो जा रहा है, एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे पास करता हुआ फैमिली ऑफ लाइंस है। और दूसरा वाला जो है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इससे पास करता हुआ है। यस सर। तो कोई लाइन अगर दोनों का मेंबर है, इसका मतलब यहाँ से भी पास कर रहा है और यहाँ से भी पास कर रहा है वो। यस सर। तो ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो, तो आपको ये वाला लाइन मिल जाएगा जो दोनों का मेंबर हो। ओके सर। तो सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेना बच्चे, और ये पॉइंट निकाल लेना। जब दो पॉइंट मिल जाएगा तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, यस सर लिख लूंगा। तो रोम्बस का डायगोनल मिल जाएगा। यस सर। फिर आगे वर्क कर सकते हो। ओके सर। कर लोगे? हाँ सर अब कर लूंगा। नेक्स्ट बताओ। सर इतने ही थे बस। और किसी का? मौलिक, दलीशा, इस सब मेरा है। बोलो बेटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z स्क्वायर। प्लस z स्क्वायर। यस, और नीचे डिवाइडेड में x y z। एक्स वाई जेड। नहीं, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में। एक्स वाई जेड। यस, और वो बोल रहा है कि x y z जो नंबर्स है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है। यस, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 4, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। यस, और जो ऑप्शंस है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अभी अभी बता रहा हूँ बेटा। x का पावर 4 ले लिया, y का पावर 4 ले लिया, और एक हमने जेड स्क्वायर बाई 2 ले लिया, एक जेड स्क्वायर बाई 2 ले लिया। ठीक है। इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बोलो। यस, अर्थमेटिक मीन में आप ऐड करोगे डिवाइड बाई 4, ऐड करोगे तो ये आएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ज्योमेट्रिक मीन में इनका प्रोडक्ट लेना है बच्चे, तो प्रोडक्ट लोगे तो x का पावर 4, y का पावर 4, z का पावर 4 बाई 4 आ जाएगा। और इसका पावर क्या लेना है? 1/4। 1/4 लेना है। तो अब x हो का जाएगा। पावर 4, y का पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर
बाई एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर 1/4। यस सर। इसको चाहो तो 2 का स्क्वायर भी लिख के कर सकते हो, या 4 का पावर, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/4 है, तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर 3/4 या फिर 2 2√2 तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर 3/4 लिख सकते हैं, यस सर। या इसी की जगह आप लिख सकते हो 2 का पावर 3/2। यस सर, चेक करो आंसर। यही है सर। नेक्स्ट बोलो बेटा। मेरे तो इतना ही था। और किसी का? yes sir बोलो बच्चे। sir number of triangles which are obtuse नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर ऑब्टूज and which have points which have points 8,9 8,9 8,16 8,16 20,25 20,25 as the feet of perpendiculars as feet of perpendiculars drawn from vertices to the opposite side. drawn from Vertex to opposite side. vertices to opposite side. Yes sir. Number of triangle which are obtuse and which have this ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। जी सर 8,9 8,16 है। अगर डायग्राम में बनाए तो 8,9 यहाँ पे, तो 8,16 यहाँ पे आएगा, और 20,25 20,25 ऐसा, ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है। फिट ऑफ परपेंडिकुलर से कर क्या लेंगे इसमें हम? सपोज करो ये 8,9 है और ये 8,9 है, 8,16 है, 20,25 है। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ABC ट्रायंगल ले लिया मान लो। सोच के देखो बेटा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर से क्या कर पाएंगे इसमें? ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल निकालना है, साइड्स तो चाहिए हमको ना, तभी तो एंगल देख पाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन उठाए बेटा?
सर सिंगेज, सिंगेज से। तो उसकी डीपीपी आती है ना सर, उसमें था ये तीसरा। एक बार चेक करो जरा सॉल्यूशन, देखो क्या हिंट दिया है। सर सॉल्यूशन में तो सर उसने सर सीधा लिख दिया कि देयर विल बी 4 ट्राइंगल्स ABC, और एक नीचे डायग्राम में दे रखे 3 ट्राइंगल को रेफर कर रखा है। क्या क्या? एक मिनट सर, मैं एक बार आप देख के बता देता हूँ पीछे सॉल्यूशन। हाँ एक बार देखो बच्चे, ये थोड़ा सा अलग हटके हैं। सर उसने एक लाइन लिख रखी है बस, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 4 ट्राइंगल्स ABC, और उसी के अंदर बता रखा है APC APB BPC सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, और सर नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल का डायग्राम दे रखा है सर, जिसके अंदर उसने ABC ट्राइंगल बनाया है और एल्टीट्यूड ड्रॉ करके जो उनका इंटरसेक्शन है उसको P मार्क कर रखा है, और बाकी तीनों को DEF। कोई नहीं, फोटो क्लिक करके भेज देना मेरे को जरा, ठीक है? ओके इसका सॉल्यूशन का कुछ ओके क्लियरिटी नहीं बन रही है, कुछ मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, कुछ होगा सेटिंग करके होगा बेटा, ठीक है? इसमें कोई मैथमेटिकल कुछ लग नहीं रही है ना? जी तो एक सर। बार देखना, फिर मैं सॉल्यूशन देख के बता पाऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली। नेक्स्ट बताओ ओके बेटा। नहीं सर, बस यही था, बाकी तो हो गए थे। मौलिक तुम्हारा भी क्वेश्चन था ना? यस सर। क्या था बेटा? सर बताता हूँ। एक रॉड स्लाइड करने वाला था, वो हमने तुम्हें पहले बताया हुआ है ऑलरेडी। सर स्लाइड वाला तो नहीं है शायद ये। क्या बोल रहे हो A मौलिक? rod of length L centi- a rod of length L centimeter moves with its end A on x-axis and B on y-axis. एक मिनट बेटा। क्या कर रखा है यार? एक रॉड ऑफ लेंथ L है, A ऑन x एक्सिस B ऑन y एक्सिस, है ना? Yes sir. हाँ बोलो। Always touching the coordinate axis. Prove that the point P on the rod, which divides AB in the ratio lambda, is ellipse. AB को λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है ना? Yes sir. तो बताया हुआ है Prove बेटा that इसको। this is ellipse. हाँ, P का जो लोकस होगा वो इलिप्स आ जाएगा ना। इसमें हमने ये बताया था, मान लो ये रॉड स्लाइड कर रहा है तो इसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन चेंज होता है बच्चे। थीटा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका लोकस निकालना है h के मान लिया। ये L है, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा L cos थीटा, 0, और ये 0, L sin थीटा होगा। Yes sir. सेक्शन फॉर्मूला से h कितना हो जाएगा? 0 इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू 0, 1 इंटू L cos थीटा अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1 h/L हो जाएगा बच्चे, होगा। Yes sir. सिमिलरली k हो जाएगा लैम्डा इंटू L sin थीटा प्लस 1 इंटू 0 बाई लैम्डा प्लस 1। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा प्लस 1 k बाई
लैम्डा प्लस 1 के बाई लैम्डा इंटू एल हो जाएगा बच्चे। थीटा को एलिमिनेट कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलो बच्चे। Yes, sir. हेंस लोकस इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, इसको हम लिख पाएंगे एल अपॉन लैम्डा प्लस 1 का, यार क्या है ये पेन, सारे ने नए पे बेवकूफ बना रखा है। अरे इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई लैम्डा एल अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. और कुछ निकालने के लिए कहा था Eccentricity, फिर वो तो हो जाएगा फिर। तो इसेंट्रिसिटी इसकी हो गई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सिर्फ लैम्डा स्क्वायर बचेगा ना। Yes, sir. तो ये इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी बच्चे। क्लियर है। Yes, sir. और कोई डाउट। यस सर। कौन बोल रहा है। सर आदित्य। बोलो आदित्य। स्ट्रेट लाइन का डाउट है सर। हाँ बोलो बेटा। इफ द ट्रांसवर्सल y is equal to mrx r equal to 1 2 3 cut off equal intercepts on the transversal x plus y is equal to 1, then 1 plus m1 1 plus m2 1 plus m3 are in AP GP or HP या none of these। फिर से आराम से बोलो बेटा एक बार फिर से। if the transversal y equal to m, वो नीचे r छोटा सा बना रखा है, फिर x r equal to 1 2 और 3 cut off equal intercept on transversal 1 2 3 cut off equal intercepts on the transversal x plus y equal to 1। अच्छा ये कहना चाह रहा है 1 plus m1 1। एक मिनट ये r इक्वल टू 1 2 3 देने से 3 लाइन आ रहे हैं, तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, यही ना। यस ऐसे है ये y इक्वल टू m1x है, ये y इक्वल टू m2x है, ये y इक्वल टू m3x है। ये किस लाइन को कट कर रहे हैं बच्चे। x plus y equal to 1। ठीक है अब पढ़ लो क्वेश्चन ठीक से। 1 plus m1 1 plus m2 1 plus नहीं m3 are इसमें इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है ना। यस सर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन रिपीट करता हूं बार। if the transversal y equal to mrx r equal to 1 2 3
cut off equal intercepts on the transversal x plus y equal to 1, then 1 plus m1, 1 plus m2, 1 plus m3 are in AP, GP, HP or none of these. ठीक है, इस लाइन को कट कर रहा है बच्चे, और ये इक्वल इंटरसेप्ट है, ये दोनों का लेंथ बराबर है। तो आपको बताना है कि 1 प्लस m1, 1 प्लस m2, 1 प्लस m3 क्या होगा। अब ये देखो, जैसे जब आप इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, है ना? Yes sir. बोलो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे मान लो कि आपको एक का निकल जाएगा तो बाकी भी HP आ निकल रहा है। जाएगा। क्या? आंसर HP आ रहा है। ठीक है, अभी चेक करते बेटा। पहले इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो बच्चे। y की जगह m1x रख दोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा इसका? 1 by 1 upon 1 plus 1. 1 upon 1 1 plus plus 1. m1, और y ऑटोमेटिक हो जाएगा m1 upon 1 plus m1 हो जाएगा बच्चे, होगा। Yes Sir. sir. सिमिलरली इसमें m2 आएगा और इसमें m3 आएगा m1 की जगह। ये ABC है बच्चे, आपके पास AB और BC इक्वल दिया हुआ है ना? Yes sir. इसका मतलब ये है कि B जो है A और B C का मिड पॉइंट है। Yes sir. तो मिड पॉइंट होने से ये जैसे इसका x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस m2 है, y कोऑर्डिनेट है m2 1 प्लस m2, इसमें है 1 अपॉन 1 प्लस m3 और ये m3 अपॉन 1 प्लस m3 है। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होने से 1 अपॉन 1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m3 बाई 2 हो जाएगा। Yes sir. तो यहाँ से आप कह पाओगे कि 1 अपॉन 1 प्लस m1, 1 अपॉन 1 प्लस m2, 1 अपॉन 1 प्लस m3 आर इन AP, क्योंकि इसका डबल इन Yes दोनों sir. के सम के बराबर है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा बच्चे? HP. आर इन HP हो जाएगा। ठीक है, Okay sir. Yes sir. Thank you sir. और किसी का डाउट बेटा? अंजलि? आस्था, प्रांजल, अंश, और कोई डाउट नहीं है बेटा? Sir. सर एक कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी का आ सकती है क्या? नहीं आएगी तो नहीं, लेकिन जानना चाहिए, बताया था ना कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। सर वो मैं पढ़ रहा था ना कल, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। जानना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, इलिप्स से रिलेटेड है और ट्रिगो से भी रिलेटेड है। इन ए ट्रायंगल ABC with fixed base BC
the vertex A moves such that cos B plus cos C equal to 4 sin square A by 2। ठीक है, BC फिक्स है और A मूव कर रहा इस तरह से कि cos B plus cos C 4 sin square A by 2 है। ABC आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, तो ऑप्शन था B plus C 4A के बराबर होगा, B plus C 2A के बराबर होगा, locus of A is an ellipse होगा, या locus of A is a pair of straight lines होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। ट्रायंगल में BC फिक्स है, मतलब A गिवन है, वर्टेक्स A इस तरह से मूव कर रहा है कि cos B plus cos C जो है 4 sin square A by 2 है। हाफ एंगल फार्मूला याद है बच्चे? यस सर। हाफ एंगल फार्मूला sin A by 2 होता है S minus B S minus C by BC होता है, cos A by 2 में आता है S S minus A by BC, और डिवाइड करते हो तो tan A by 2 मिलता है S minus B S minus C by S S minus A। इसी को ट्रायंगल के एरिया से भी रिलेट करते हो, डेल्टा बाई एस एस माइनस ए आ जाता है, या S माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा भी लिखते हैं इसको। एस एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर डेल्टा आ जाएगा, नीचे ही आएगा, या S माइनस बी एस माइनस सी से यहाँ मल्टीप्लाई करो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो नीचे डेल्टा आएगा। कुछ याद आया? सर हाफ एंगल फार्मूला BC गिवन है, ऐसे है, ये BC गिवन है, इसमें A मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव कर रहा, दिस इज मूविंग पॉइंट, ताकि cos B plus cos C 4 sin स्क्वायर A by 2 होगा। अब ट्राई कीजिए, cos B plus cos C का फॉर्मूला याद है ना?
बोलो बच्चे। कॉस बी प्लस कॉस सी, ये हो गया 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। इसको हम लिख लेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा बच्चे? कॉस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू, बताओ। 2 sin a by 2 साइन ए बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 को लिख दिया कॉस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे लिख सकते हैं। yes sir कल ऐसा ही एक स्टेप आया था जिसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया था, याद आया कुछ? yes sir 10 a by 2 10 b by 2 बनाया था जहाँ पे। तो यहाँ पे cos b माइनस सी बाई 2 माइनस cos b प्लस सी बाई 2 cos b माइनस सी बाई 2 प्लस cos b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे भी 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करोगे, ठीक है। yes sir यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे? cos c माइनस cos d 2 साइन एंगल का सम डिवाइड बाई 2 करोगे तो b बाई 2 आएगा, साइन रिवर्स ऑर्डर में एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करोगे तो c बाई 2 आएगा। और यहाँ पे cos c प्लस cos d 2 cos एंगल का सम डिवाइड बाई 2 cos एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यहाँ माइनस भी आएगा तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। दिस इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ से हमको मिल गया tan b बाई 2 tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 होगा। sir एक बार पहले ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि BC फिक्स है, A इज मूविंग पॉइंट सच दैट कि tan b बाई 2 tan c बाई 2 1/3 है। ये स्टेप ना दे के ये स्टेप दिया रहेगा, इतना हटा देगा। A मूव कर रहा है यानी B और C एंगल चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है कि tan b बाई 2 tan c बाई 2 1/3 है। अब tan b बाई 2 tan c बाई 2 1/3 है। इसका फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चे tan b बाई 2 का, तो इसमें साइन बाई कॉस होता है, ठीक है ना। तो नीचे में क्या आएगा? एस एस माइनस बी आएगा और इसमें आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी आएगा। tan c बाई 2 में आएगा, नीचे आएगा एस एस माइनस सी, जबकि ऊपर होगा एस माइनस ए एस माइनस बी। होगा बच्चे? yes sir यहां से ये वाला इससे कैंसिल हो गया, एस माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो ऊपर एस माइनस ए आ जाएगा, नीचे एस आएगा, इज इक्वल टू 1/3। तो 3s माइनस 3a एस के बराबर, तो 2s हो गया 3a के बराबर। 2s मतलब a प्लस बी प्लस सी 3a के बराबर हो गया, तो b प्लस सी 2a के बराबर हो जाएगा। yes sir ये देखो b और c के बीच में डिस्टेंस a है,
ये मूविंग पॉइंट है, ये डिस्टेंस c है और ये डिस्टेंस b होता है। ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, देखो b और c है ना, तो ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इसके बीच के डिस्टेंस से ज्यादा है। हमने ऐसा पढ़ा था इलिप्स में, ये फोकस है, P इज मूविंग पॉइंट, P का S से डिस्टेंस, P का S डैश से डिस्टेंस, ये कांस्टेंट होता है 2a के बराबर होता है और ये कांस्टेंट दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होता है, तो P का जो पाथ होता है वो इलिप्स हो जाता है बच्चे। Yes, इन sir. सेम वे ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इसके बीच के डिस्टेंस से ज्यादा है, तो ए का पाथ क्या हो जाएगा? Ellipse. लोकस ऑफ ए इलिप्स हो जाएगा। बताओ कि उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसेंट्रिसिटी के लिए हमने कहा था कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा, फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, 2ae होता है और PS प्लस PS डैश 2a के बराबर होता है, तो 2ae में 2a से डिवाइड करते हो तभी e मिलेगा, तो इसकी इसेंट्रिसिटी हो गई फोकस के बीच में डिस्टेंस a और PS प्लस PS डैश ये 2a के बराबर है, तो हाफ के बराबर हो जाएगी बच्चे। समझ में आया? Yes, sir. दलीशा यस सर, समझ आया बेटा समझ में? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला when extremities of latus rectum is given। ठीक है, दो केस लेंगे बच्चे। मान लो ये है 1,2 और ये है 1,6 है, ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम है बच्चे। हमको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम गिवन है, हमको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। आपको ध्यान होगा फोकस इसी का मिड पॉइंट होता है। Yes, sir. आप पैराबोला जो पढ़ते हो लैटस रेक्टम, उसी का मिड पॉइंट जो है वो फोकस होता है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 1,4 1,4 हो जाएगा। और जो एक्सिस होता है वो फोकस से ही पास करता है और लैटस रेक्टम के परपेंडिकुलर होता है बच्चे। यस सर। अच्छा, लैटस रेक्टम के बीच में जो डिस्टेंस है वही 4a होता है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1. 1। तो क्या करो, यहां से 1 डिस्टेंस इधर आ जाओ, क्योंकि वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस a होता है, तो 1 इधर आओगे तो पैराबोला ऐसे होगा, और 1 इधर आओगे तो पैराबोला ऐसे होगा। दो पॉसिबिलिटी है, लैटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज दिए हुए हैं तो दो पैराबोला होगा, दोनों की इक्वेशन लिखनी है हमको। ये 1 पीछे आओगे
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,4. 0,4 हो गए। और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस इज x इक्वल टू 0। Yes sir. ये एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया। Sir. आपको बताया था स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस मिलता है, तो इक्वेशन ऐसी होगी y माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स के लिए x माइनस 0, और यहाँ पे चूंकि राइट साइड में है तो प्लस आएगा, 4a आता है, a की वैल्यू 1 है तो ऐसा आ जाएगा। Yes sir. ये वाला पैराबोला हमको मिल गया। देखो स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस और इसको 0 करने से टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक पैराबोला ये होगा, दूसरा पैराबोला ये पॉइंट कितना? 2,4. 2,4। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया? X equals to 2. अच्छा, स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस तो मिलना है, एक्सिस तो यही वाली है। यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स मिलना है तो x माइनस 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है और ये उल्टे डायरेक्शन का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये दो पैराबोला होगा बच्चे, आई बात समझ में? Yes. Sir. सेकंड केस लेते हैं, जब ऐसे वाला पैराबोला या ऐसे वाला हो। मान लो एक ये दिया हुआ है 2,4 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 6,8 दिया हुआ है। ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम है बच्चे। हमको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट फोकस निकाल लो। अच्छा ये y4 है ना, इसका 4 कर देते हैं, नहीं तो ऑब्लिक हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 4,4. 4,4. ये फोकस हो गया बच्चे। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो 4a होता है। तो 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4. तो a की वैल्यू 1 हो गई। ये वाला एक्सिस होगा, यहां से 1 डिस्टेंस इधर चले जाओ, एक वर्टेक्स मिलेगा, ये 1 डिस्टेंस इधर आ जाओ। 1 डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो ये वाला क्या होगा? 4,5 होगा, और 1 नीचे आओगे तो 4,3 होगा। एक पैराबोला ऐसे वाला बनेगा बच्चे, और ये एक अपवर्ड बनेगा। ये देखो, ये इसकी एक्स ये है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये y इक्वल टू 3 होगी, Yes sir. एक्सिस x इक्वल टू 4 है। स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस मिलता है, तो x माइनस 4 का स्क्वायर होगा पहले, और एक आएगा यहाँ पे y माइनस 3, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा। ये अपवर्ड पैराबोला है और a की वैल्यू 1 है, तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा। समझ में आया? Yes sir. दूसरा पैराबोला में x माइनस 4 का स्क्वायर होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पे माइनस 4 आएगा, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सा हो गया? आई बात समझ में? Yes, sir. तो आईआईटी में क्वेश्चन क्या कहा गया था? ये जो 2 पॉइंट है ना, डायरेक्ट ना देके कहा गया कि ये इलिप्स के लैटिस रेक्टम के पॉइंट दिए हुए थे। क्या था बताता हूं। ये दोनों समझ में आ गया बच्चे? Yes sir. Yes. आईआईटी में क्वेश्चन ऐसे आया, मोर देन 1 चॉइस में आया, क्योंकि 2 पैराबोला बनेंगे। लेट P x1, y1 and Q x2, y2
जहां पे y1 भी निगेटिव है और y2 भी निगेटिव है, be the end points of the latus rectum of the ellipse x square plus 4y square is equal to 4. So the equation of parabolas with latus rectum PQR. ट्राई कीजिए बच्चे। इलिप्स में दो लैटस रेक्टम होते हैं भाई, आपको वो वाले एंड लेने हैं जिसके y कोऑर्डिनेट दोनों के निगेटिव हैं। बन रहे हैं? अंजलि आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो। अंजलि, प्रांजल, यस सर। बना रहे बेटा? सर बन रहा है। आस्था, यस सर। बना रही है बेटा? यस सर। लोकेश, बन गया।
बन गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या है बताओ? So x square is equal to 2 root 3 into y plus root 3 plus 1 by 2, or x square is equal to minus 2 root 3 into y plus 1 minus root 3 by 2. अच्छा, इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, वीडियो चली गई। एक मिनट, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 है। इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई 4, तो रूट 3 बाई 2 आएगी, ठीक है ना। और ए ई की वैल्यू हो गई रूट 3, और बी स्क्वायर बाई ए हो गया 1 बाई 2, यही ना। Yes, sir. एक ये लेटेस्ट रेक्टम है और एक ये लेटेस्ट रेक्टम है, और ये इसी के वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे बच्चे। तो ये वाला है ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और ये है माइनस रूट 3 कॉमा माइनस हाफ। इसी एंड पॉइंट की बात हो रही है बच्चे, यही पी क्यू है। ये नहीं लेना है क्योंकि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसको लेके ये क्यू है माइनस रूट 3 माइनस हाफ, और पी है रूट 3 माइनस हाफ। ये पैराबोला का इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू। तो सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट निकालोगे बच्चे, तो ये 0 कॉमा माइनस हाफ आ जाएगा। एक्सिस ये वाली होगी, एक्सिस हो जाएगी x इक्वल टू 0 हो जाएगी बच्चे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 root 3. 2 रूट 3 है, तो a की वैल्यू हो गई रूट 3 बाई 2। Yes, sir. तो यहां से ऊपर जाओगे तो ये x तो यही रहेगा, इसमें रूट 3 बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 2। एक पैराबोला ऐसे बना देना है डाउनवर्ड वाला, और यहां से ए डिस्टेंस इधर आए तो ये 0 कॉमा माइनस हाफ माइनस रूट 3 बाई 2 होगा, या इसको प्लस करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। Yes. तो एक इस तरह का पैराबोला होगा। स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस मिलता है 4, ए की जगह रूट 3 बाई 2 है। या बट पैराबोला की बात करें तो इसमें x प्लस रूट 3 प्लस, होगा ना? हाँ ये y में होगा बच्चे, ठीक है। Yes, sir. ऐसा आ जाएगा, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके रूट 2 रूट 3 y आएगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये देखो ये 2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 के साथ ये आएगा, तो 3 प्लस रूट 3 होगा। एक ये वाली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 बाई 2, और ये आ जाएगा y माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2, और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 y,
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा बच्चे। देखते हैं एक बार, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो रूट 3 के साथ 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा, ये 2 हो जाएंगे बच्चे। Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. ऑक्सिलरी सर्किल याद है बेटा? यस सर। एक बार आईटी में क्वेश्चन ऐसे आया, एक इलिप्स दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था। तो ये 3,0 हो गया, ये 0,1 हो गया। तो लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी ए ऑफ मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस, यहां से लाइन पास कर रहा है। मिड्स इट्स ऑक्सिलरी सर्किल एट पॉइंट एम, इसका जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहां और यहां से जो लाइन पास कर रहा है वो इसके ऑक्सिलरी सर्किल को एट पॉइंट एम मीट कर रहा है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए, एम एंड ओ, इसका एरिया पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO is, तो यहाँ तो लॉजिक यही लगेगा ना बेटा, बेस कितना है यहाँ पे? 3। अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हाइट निकल जाएगी। यस सर। ये लाइन की इक्वेशन पता है? यस सर। तो लाइन को जब आप सर्किल के साथ सॉल्व करोगे तभी तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। यस सर। लाइन की इक्वेशन है x बाई 3 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1 है, और सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। ध्यान रहे, जब इस लाइन को आप सर्किल के साथ सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा, और आपको इसके y कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो आप क्या करो, इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो बच्चे। तो क्या लिखे x की जगह? 3 माइनस 3y। 1 माइनस y 3 टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख दें। सर। और 9 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख दें। तो 10y स्क्वायर आएगा माइनस 18y आएगा, 9 9 कैंसिल होके ये हो गया। y कॉमन लेंगे तो 10y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू 0 आएगी, एक y की वैल्यू 9/5 आएगी बच्चे। जब लाइन को आप सर्किल के साथ सॉल्व किए तो एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। तो इसके लिए तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके लिए कितनी होगी? बोलो बच्चे। -12/5। नहीं, 9/5 ना इसका। यस सर। मैं y की 2 वैल्यू आई बच्चे सॉल्व किए तो, एक यस 0 सर। आया, एक 9/5 आया। तो इसका एरिया हो गया हाफ, बेस हम ये ले लेते हैं 3 और हाइट ले लेते हैं 9/5। तो ये हमारे पास 27/10। 27/10
स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, तो इसमें बहुत ज्यादा तो दम है नहीं, है ना? सर चलिए यहाँ तक रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू।